जय गुरुदेव। हमारे से जो ज्यादा शक्तिशाली हैं, उसके साथ हमें विनम्र होकर बात करनी चाहिए। जो थोड़े शक्तिशाली हैं, उनसे चतुराई से मुकाबला करना चाहिए, और जो समान रूप से शक्तिशाली हैं, उनसे हमें लड़ना चाहिए। एक जंगल में महाचतुरक नाम का एक सियार रहता था। एक दिन जब वो भोजन की तलाश में जंगल में घूम रहा था, तो उसे एक मरा हुआ हाथी देखा। वो जानता था कि मरा हुआ हाथी उसे कई दिनों तक भोजन देगा, लेकिन उसकी खुशी जल्द ही निराश में बदल गई, क्योंकि वो हाथी की मोटी चमड़ी को फाड़ने में सक्षम नहीं था। वो इधर उधर घूमता रहा, हर तरफ से अपनी किस्मत आजमाता रहा, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। वो अभी भी ये पता लगाने की कोशिश कर ही रहा था कि सियार ने एक शेर को आते देखा। उसने झट से प्रणाम किया और कहा, हे जंगल के राजा, मुझे ये मरा हुआ हाथी मिला है और मैं इस पर नजर रख रहा था ताकि आप इसे प्राप्त कर सकें। कृपया अपने दिल की संतुष्टि के लिए खाने की कृपा करें। लेकिन शेर ने इनकार कर दिया। मैं किसी शिकार को तभी खाता हूँ जब मैं खुद उसका शिकार करता हूँ। यह मेरा स्वभाव है। आपके प्रस्ताव के लिए धन्यवाद, लेकिन आप हाथी को अपने लिए रख सकते हैं। सियार द्वारा धन्यवाद पाकर शेर चला गया, लेकिन उसकी समस्या जस की तस बनी रही। वो फिर से सोचने लगा कि वो हाथी की मोटी चमड़ी को कैसे फाड़ सकता है। उसी समय एक तेंदुआ आता हुआ दिखाई दिया। उसने सोचा, मैं विनम्र होकर शेर से छुटकारा पा लिया है, लेकिन उससे छुटकारा पाने के लिए मुझे चालाक बनना होगा। सियार तुरंत हाथी के ऊपर चढ़ गया और गर्व से अपने कंधे ऊपर उठाए। उसने तेंदुए से कहा, हे चाचा, तुम यहाँ मौत के मुंह में आ गए हो। इस हाथी का शिकार शेर ने किया था। उसने मुझसे इसकी रक्षा करने और अगर कोई इसके पास आए तो उसे बुलाने के लिए कहा। तेंदुए के पास में शेर के पदचिन्ह दिखे और उस पर विश्वास कर लिया। वो डर के मारे कांपने लगा। उसने निवेदन किया, हे भतीजे, कृपया शेर को यह मत बताना कि मैं यहाँ आया था। मुझे चले जाना चाहिए और कहीं और भोजन की तलाश करनी चाहिए। इस तरह तेंदुए को सियार को ये आश्वासन देकर भाग गया। वो शेर को यह न बताए कि वो यहाँ आया था, लेकिन उसकी समस्या जस की तस बनी रही। उसे अभी तक ये जवाब नहीं मिला था कि वो हाथी की मोटी चमड़ी को कैसे फाड़ सकता है। अब उसने एक बाघ को आते देखा। उसने सोचा, मैंने तेंदुए को मूर्ख बनाया, लेकिन बाघ मूर्ख नहीं है। इसके अलावा उसके दांत तेज हैं। अगर मैं उससे हाथी की खाल फाड़ सकता हूँ तो मैं अंततः खा सकता हूँ। उसने बाघ से चिल्लाकर कहा, हे बाघ, बहुत दिन हो गए तुम्हें देखे हुए। तुम दुबले पतले और भूखे दिखते हो। मेरे मेहमान हो, तुम इस हाथी को खा सकते हो, जबकि मैं शेर की निगरानी करता हूँ। उसने हाथी को मार डाला और मुझे उसके लौटने तक इसकी देखभाल करने के लिए कहा है। खाओ और चिंता मत करो, मैं नजर रखूंगा। बाघ को सियार की बात पर यकीन हो गया और वो खुश हो गया। वो तुरंत उछला और हाथी की खाल का एक बड़ा टुकड़ा फाड़ डाला।
जैसे ही उसने खाना शुरू किया, सियार उछल पड़ा, शेर आ रहा है, जल्दी छिप जाओ या भाग जाओ। वो आ गया। बाघ जितनी तेजी से भाग सकता था भाग गया। आखिरकार सियार खाने के लिए तैयार हो गया। बाघ ने उसे वो खुलापन प्रदान किया था जिसकी उसे आवश्यकता थी। जैसे वो खाने ही वाला था तभी एक और सियार आ गया। उसने दूसरे सियार से बहादुरी से मुकाबला किया और उसे भगा दिया। इस प्रकार अंततः हाथी को खाने में सक्षम हो गया। इस चालाक सियार की तरह हमारे में से जो ज्यादा शक्तिशाली हैं, उसके साथ हमें विनम्र होकर बात करनी चाहिए। जो हमसे थोड़े शक्तिशाली हैं, उनमें से चतुराई का मुकाबला करना चाहिए। जो सामान्य रूप से शक्तिशाली हैं, उनसे लड़ना चाहिए। जय गुरुदेव।